श्यामनगर गांव के पास एक जंगल टोनी और उसकी पति टोना रहते थे। टोना शहर में नौकरी करता था, लेकिन टोना बहुत कंजूस था। ज्यादा पैसे खर्च ना हो इसलिए टोना सारा हुआ अनाज खरीद के लाता था। ये सब टूनी सह नहीं पा रही थी, इसलिए एक दिन टूनी टोना को बुला के कहती है, टोना आज मैं बाजार जाऊंगी, तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। रोज तुम्हारा ये सारा हुआ अनाज मैं और नहीं खा सकती। अरे नहीं नहीं टूनी, मैं ही बाजार जाता हूँ, तुम घर पे ही रहो। वैसे भी तुम बाजार जाके अनाज नहीं खरीद पाओगी, अनाज का भाव अब बहुत है। हाँ, भाव बहुत है इसलिए तुम बाजार से सारा हुआ अनाज ले आते हो। नहीं टूनी, कालू भैया मेरे दोस्त है, इसलिए थोड़े कम भाव में अनाज देते हैं और अच्छे अनाज में एक दो सारा हुआ तो रहेगा ही, है ना। सुनो टोना, अगर तुम आज सारा हुआ अनाज लाए तो मैं आज खाना ही नहीं बनाऊंगी। इसके बाद टोना बाजार चला जाता है और बाजार जाके कालू कौवा को कहता है, कालू भैया आज अनाज का भाव कैसा जा रहा है। अरे टोना, अनाज का भाव तो आज बहुत ज्यादा है, तू ले नहीं सकता। कालू भैया थोड़ा अच्छा सारा हुआ मिला के कुछ नहीं है तुम्हारे पास। नहीं टोना, कुछ देर पहले ही वो सब बेच दिया मैंने। मैं सोचा कि इतना देर हो गया है, तू आज बाजार नहीं आएगा। ठीक है, मैं कल से सारा हुआ अनाज तेरे लिए अलग करके रखूंगा। आज के लिए तो कुछ ताजा अनाज ही ले जा। ठीक है, बैंगन कितने का है। बैंगन तो 40 रुपए किलो है, तू 250 ले जा, 10 रुपए देना। क्या बोल रहे हो कालू भैया, 10 रुपए? इससे तो मेरा 3 दिन का बाजार हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ सारा हुआ आलू है, अगर तू लेना चाहता है तो ले सकता है। मुझे 20 रुपए दे और 4 किलो आलू ले जा। ठीक है कालू भैया, दे दो। इसके बाद टोना वो आलू लेके घर लौट आता है। टूनी, ये लो अनाज, जल्दी खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। अरे टोना, इतनी देर हो गया अनाज लाने में। असल में टूनी आज बहुत देर हो गया था बाजार जाने में, अच्छा कोई अनाज था ही नहीं, इसलिए थोड़ा आलू ही ले आया हूँ। फिर से सारा हुआ आलू ले आए हो क्या? अरे नहीं नहीं टूनी, सारा हुआ आलू क्यों लाऊंगा। फिर टूनी खाना बनाने चली जाती है। अचानक उसी वक्त टूनी की बेटी रानी आती है। मम्मी, कहाँ हो तुम? अरे रानी, तू अचानक कैसे याद किया? मम्मी, तुम्हारा दामाद 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है, इसलिए मैं चली आई तुम लोगों को से मिलने। ठीक है बेटी, तू अंदर जा, मैं खाना पका के तुझे और तेरे पापा को खाना देती हूँ, फिर हम दोनों बहुत बातें करेंगे। रानी भी टूनी की कहने के मुताबिक अंदर चली जा। तब टोना टूनी को बुला के कहता है, सुनो टूनी, रानी अब 2 दिन हमारे घर पे रहेगी, खर्चा तो बढ़ जाएगा। ये सब तुम क्या कह रहे हो टोना? रानी तो तुम्हारा अपना बेटी है। रानी कितने दिन बाद इस घर में आई है, अब वो 2 दिन रहने से ही तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो टोना? तुम तो इनकम अच्छा ही कर लेते हो, तो इतना कंजूसी किस लिए, बताओ। नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए बचा रहा हूँ। मैं रानी को बोल देता हूँ, वो रहने से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, वो अपने घर ही लौट जाए। ये कैसा बर्ताव कर रहे हो टोना? तुम रानी को ये सब कुछ नहीं कहोगे। मेरी बेटी रहेगी इस घर में, और तुम्हारा ये सारा हुआ अनाज मैं अपनी बेटी को नहीं खिला सकती। जाओ बाजार से अभी ताजा अनाज ले आओ। नहीं टूनी, मैं नहीं ला पाऊंगा, तुम उसे कह देना मेरे घर में ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। ये सब बात रानी सुन लेती है
फिर रानी बहुत रोने लगती है। मम्मी, मेरे लिए पापा को खर्चा बढ़ जाएगा, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, इसी वक्त मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरे पापा का कंजूसी ठीक करने की एक उपाय है मेरे पास। किसी भी तरह तेरे पापा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, तुमने सही कहा, पापा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर टूनी टोना और रानी को खाने देती है। खाने के कुछ देर बाद ही रानी बहुत रोने लगती है। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं मर ही जाऊंगी। फिर टूनी और टोना वहाँ आता है। क्या हुआ रानी, क्या हुआ है तुझे? पापा, लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी, बहुत पेट दर्द कर रहा है। टोना, तुम्हारा सारा हुआ अनाज खा के मेरी बेटी को क्या हुआ, देख रहे हो? चुप हो जाओ टूनी, रानी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर बुला के लाता हूँ। नहीं पापा, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ताजा मछली पर चावल खाने के बाद ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन घर पे तो मछली है ही नहीं, कुछ बचा हुआ सारा आलू है बस। रुको टूनी, मैं बाजार से अभी मछली ले आता हूँ और वो सारा हुआ आलू फेंक दो। मैं और कभी भी सारा हुआ अनाज नहीं लाऊंगा, पहले मेरी बेटी की जान, बाद में पैसा। तो इतने दिन बाद तुम ये बात समझे। इसके बाद से टोना और कभी भी सारा हुआ अनाज नहीं लाता था, बल्कि ताजा अनाज ही लाता था।